नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए हम लोग देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में हमारा आज का नया टॉपिक है मौलिक अधिकार, जिसे फंडामेंटल राइट भी कहते हैं। सबसे पहले हम यह देख लेंगे कि एक ऐसा टॉपिक है जहां से कोई भी परीक्षा हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्ज़ाम हो, या टेट सुपर टेट हो, आपका यूपीपी एसएससी जीडी कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, सब में यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आइए हम इसका विस्तारात्मक रूप से चर्चा देखेंगे। हमारे लेक्चर को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें हमने अपने पीडीएफ में नहीं इंक्लूड किया है। हमारे लेक्चर में चीज़ें आपको मिलेंगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें यह जानने की ज़रूरत है, ये मौलिक अधिकार का जो बात करते हैं, मूल अधिकार की, अधिकार क्या है। सबसे पहले हमें अधिकार जानना चाहिए, राइट मतलब होता क्या है। अधिकार वह मांग है जो समाज के द्वारा मांग एवं स्वीकार किया जाता है और राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है। किसी राज्य की पहचान उसके द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों से किया जाता है। अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। यहाँ पे यह कहा जा सकता है कि अधिकार के अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने सामाजिक या अपने व्यक्तित्व का विकास कभी नहीं कर सकता है। तो ये हुआ अधिकार। अधिकार में एक शब्द ला के जोड़ा गया जिसे कहते हैं मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। मूल अधिकार क्या है या मौलिक अधिकार क्या है? वह अधिकार जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान या राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ऐसे अधिकार को मौलिक अधिकार कहा जाता है। जैसे समानता का अधिकार सुने होंगे, तब सबको समानता के आधार पर देखा जाए। स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। इस प्रकार से जो अधिकार होते हैं उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। आज उन्हीं के बारे में पढ़ना है। कौन सा अधिकार कहाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, कौन सा अनुच्छेद है, ये एग्जाम में पूछता है। तो उन्हीं के बारे में आइए विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। एक अधिकार की और बात कर लेते हैं। मूल अधिकार आ गया था, तो मानवाधिकार जो बात करते हैं, मानवाधिकार एक शब्द आता है, ह्यूमन राइट्स की बात कर लेते हैं। वह अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए प्राकृतिक के द्वारा, मतलब जो प्रकृति ने दिया है हमें, प्रदान किया जाता है। ऐसे अधिकार को मानवाधिकार कहा जाता है। या राज्य द्वारा या शासन संविधान द्वारा नहीं दिया जाएगा, प्राकृतिक रूप से जो दिया गया है उसे मानवाधिकार कहा जाता है। जैसे हंसने का अधिकार, खाने का अधिकार, रोने का अधिकार, जीने का अधिकार, सांस लेने का अधिकार, ये सब हमारे मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार और मानवाधिकार में अंतर जान लिया गया। आइए देखते हैं मौलिक अधिकार और मानवाधिकार में अंतर हम देखते हैं। अब इनमें अंतर थोड़ा देख लिया जाए। अंतर क्या है कि मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार है, ये राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? राज्य द्वारा। और हमने बताया था जो मानवाधिकार है यह प्रकृति प्रदत्त है, अर्थात प्रकृति के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह समस्त विश्व के नागरिकों को, मतलब जितने विश्व में लोग रह रहे हैं, चाहे जो देश हो, चाहे पाकिस्तान हो, जापान हो, भूटान हो, अमेरिका हो, सबके लोगों को मानवाधिकार प्राप्त है, प्रकृति के द्वारा किया जाता है। मौलिक अधिकार का राष्ट्रीय मापदंड होता है, जबकि मानवाधिकार का अंतर्राष्ट्रीय मापदंड है। जो मानवाधिकार है इसका अंतर्राष्ट्रीय मापदंड है। मौलिक अधिकार जो होगा वो राष्ट्रीय होगा, मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय होगा। मौलिक अधिकार का विषय वस्तु विस्तृत होता है, जबकि जो मानवाधिकार है इसका जो विषय विस्तृत होगा। वैश्य बात है, स्वाभाविक सी बात है, पूरे देश में लग रहा है, विश्व के सभी देशों में लग रहा है, विस्तृत होगा। और मौलिक अधिकार क्या होगा? इसका जो विषय वस्तु का छोटा होगा, संक्षिप्त में होगा। तो इस प्रकार से मौलिक अधिकार और मानवाधिकार में अंतर है। से और कुछ अंतर देख लेते हैं एक आध। मानवाधिकार का उल्लंघन होने पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा सजा दी जाती है। यदि मानवाधिकार से उल्लंघन करोगे तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जबकि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा सजा दी जाती है। दोनों में ये अंतर है। और देख लेते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जी आप देख सकते हैं यूएसए
यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, मौलिक अधिकार को कहाँ के संविधान से लिया गया है, किस देश से लिया गया है संविधान से, तो यूएसए के लिया गया है। और ये भी पूछता है कि मौलिक अधिकार है मूल अधिकार संविधान के भाग किस भाग में है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो भाग 3 हो जाएगा, अनुच्छेद 12 से 35 हो जाएगा। ये दोनों तीनों चीज़ें रट लीजिए, एकदम याद होनी चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग, संविधान के भाग 3 और भाग 12 से 35 का जिक्र हो ही चुका है। मानव मौलिक अधिकार जो है ये वाद योग्य है, जस्टिएबल है, अर्थात आपको न्याय मिल सकता है, अर्थात न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। कभी कभी क्वेश्चन जब घुमा के पूछे, थोड़ा ऑथेंटिक पूछता है मानवाधिकार जो है न्यायालय योग्य है कि नहीं, वाद योग्य है कि नहीं, तो जान लीजिए मानवाधिकार वाद योग्य है। इस यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट ऐसे नहीं कि इन्हीं चीज़ों को, वो जब क्वेश्चन टफ करेगा आपके इस तरह से क्वेश्चन कुछ बनाएगा। अगला देखते हैं, मौलिक अधिकार नकारात्मक होता है, निगेटिव होता है। मौलिक अधिकार निगेटिव भी होगा, पूछेगा मौलिक अधिकार निगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, तो क्या होता है, निगेटिव होता है। मौलिक अधिकार निलंबनीय है, कभी कभी पूछता है मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, तो मौलिक अधिकार क्या है, निलंबनीय है। तो ये देखिए, जो चीज़ें हमने इसमें मेंशन नहीं कर पाया हूँ, मैं उनको आपको लेक्चर के माध्यम से बता दे रहा हूँ, उसको हमारे लेक्चर को पढ़िए और कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। मौलिक अधिकार निलंबनीय हो गया। विश्व में सर्वप्रथम फ्रांस के संविधान में मौलिक अधिकार को शामिल किया गया। अगर पूछिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले कि विश्व में सर्वप्रथम किस देश के संविधान में मौलिक अधिकार को लागू किया गया था या शामिल किया गया था, तो कौन सा था वो देश, ऐसा कौन सा था, तो जो फ्रांस था। क्लियर। तो इस प्रकार के कुछ आपको फैक्ट थे, हमने बता दिया। अब हम एक बार देख लेते हैं संविधान में मूल अधिकारों की संख्या, मतलब कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं। ठीक, तो मूल अधिकार देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे आप भूल जाते हैं तो हमारी एक ट्रिक है, थोड़ा उस पर ध्यान दे लीजिएगा। समस्त शोध संस्कृत का उपचार है, हमने क्या कहा, ये ट्रिक है। समस्त शोध संस्कृति का उपचार है, इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। समस्त शोध संस्कृत का उपचार है। अब यहीं से हम निकाल लेते हैं हमारे कौन कौन से अधिकार हैं। हमने कहा समस्त, स और म शब्द लिया, क्या ये लिखिए, सम मतलब समानता हो गया। ठीक, और आधा स और ता है, ये क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता हो जाएगा। देखिए बन रहा है आपका, समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया। तीसरे पे देख रहा है शो, शो शब्द आया है, शो का मतलब होता है शोषण। क्या होता है, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार देखते हैं। फिर एक आता है ध शब्द लिखा है, ध क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता हो जाएगी। क्या, धार्मिक स्वतंत्रता। एक संस्कृति है ही है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। उपचार है, एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये उपचार जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इस प्रकार से इतनी स्वतंत्रताएं हमें दी गई हैं, तो हम लोग जान, समस्त सोच संस्कृत का उपचार है, तो हमारे जो अधिकारों की संख्या है वो आप देख ही लिए। ये जो समानता का अधिकार है, ये पूछता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। जो समानता का अधिकार है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है। जैसे 14 से 18 में आ जाएंगे, समानता कौन कौन सी हैं, 14 से 18 में देखेंगे, राइट टू इक्वलिटी का जिक्र करेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है समानता का अधिकार 14 से 18, समानता का अधिकार 14 से 18। ठीक, दूसरा अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, 19 से 22 पूछता है स्वतंत्रता के अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 19 से 22 के अंतर्गत आता है। फिर तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 का जिक्र कर लेते हैं। फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की बात करते हैं 25 से 28। संस्कृत और शिक्षा का अधिकार 29 से 30 कर लेते हैं। संवैधानिक उपचार जो शब्द आया था अनुच्छेद 32 का जिक्र कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारे मूल अधिकारों की इतनी संख्या है और किस अनुच्छेद के अंतर्गत हमारे मूल अधिकार आते हैं, इनका मैंने जिक्र आपको कर दिया।
आइए कुछ देख लेते हैं विशेष अनुच्छेद, अनुच्छेद 21 देख लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक पे बढ़ेंगे समानता से। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, इसमें बताते हैं जी, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 करता है। इससे कुछ संबंधित वाद थे, जैसे A.K. गोपालन वाद बनाम मद्रास राज्य 1950 में आया था, मेनका गांधी बनाम संघ 1978 में आया था। इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोक संभव है, ये बताया गया था इनके मामले के अंतर्गत। और इधर कहता है गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, खड़ग सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ये कहते थे अनुच्छेद 19(1)(d) भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार को अनुच्छेद 21, इसे कहते हैं जीवन का अधिकार, से मिलाकर पढ़ने पर एकांतता का अधिकार प्राप्त किया है। पढ़ने पर एकांतता मतलब आपको पढ़ाई में एकांत मिले, इन्होंने जिक्र किया था राइट टू प्राइवेसी प्राप्त करने के लिए। तो ये गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य था, खड़ग सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का जिक्र किया गया है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण अधिकारों को हम देख लेते हैं, जैसे कुछ महत्वपूर्ण अधिकार हैं हमारे, जैसे शीघ्र विचारण का अधिकार है, पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार है, अच्छी सड़कें का अधिकार है, आपको अच्छी सड़कें भी मिलनी चाहिए, आपके पैर में डंडा बेड़ी कोई नहीं डाल सकता, प्रतिष्ठा का अधिकार, आपकी पद प्रतिष्ठा का भी आपके पास अधिकार है, काल स्तर पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार है, अगर उत्पीड़न हो रहा है आपको हक है कि ऐसा ना हो। अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार है, मतलब आपके ऊपर अगर कोई अटैक कर रहा है तो उसमें आप कैसे बचें उसके भी विरुद्ध आपके पास अधिकार है। फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार है, विलंबन जो कराया जाता है, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार है। ठीक, तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण अधिकार थे। और देख लेते हैं जीवन साथी चुनने का अधिकार, आपको 1921 के तहत भैया अपना ब्याह हुआ कर सकते हो आप लोग। 1921 कहता है जीवन साथी चुनने का अधिकार। गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में गरिमापूर्ण ढंग से मृत्यु का अधिकार शामिल किया गया, मतलब जो मृत्यु होती थी आप मृत्यु का अधिकार ले सकते हैं। गैर सरकारी संगठन जैसे कॉमन काज की याचिका पर निर्णय लिया गया। तो इस प्रकार के हमारे अधिकार थे कुछ महत्वपूर्ण। आइए और देखते हैं भाग 4 के अनुच्छेद 45 से कुछ जिक्र करते हैं। 6 से 14 वर्ष की उम्र तक को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 पूछता है 6 से 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया। 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किस सन में दिया गया, अधिनियम में किस सन में दिया, 2002। अनुच्छेद 21 का राज्य में 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए, पूछता है कौन सा है, अनुच्छेद 21 का है, कौन सा है 21 का है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन तो बहुत ही पूछता है। 86वां संविधान संशोधन भी पूछता है। ठीक, इसी में कहता है 51 का क्या कहता है, ता मूल कर्तव्य यह हर भारतीय का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को चाहे और उसके माता पिता हों या अभिभावक 6 से 14 वर्ष की उम्र तक की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 51 का कहता है। के देखते हैं कौन कौन से अधिकार हमारे और हैं, जैसे जीवन रक्षा का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, एक चिकित्सा द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता प्रदान करने का, कोई अगर घायल हो गया है उसे आप चिकित्सीय सहायता प्रदान कर सकते, इसका भी अधिकार है। उसके बाद स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषित रहित, आपको स्वच्छ पर्यावरण चाहिए, इसका भी आपको अधिकार है। पीने के पानी की बात करते हैं, वायु की बात करते हैं। उद्योगों से विरुद्ध सुरक्षा चाहिए आपको। निजता का आपके पास अधिकार है, आपकी निजता प्राइवेसी न हनन हो पाए आपके। महिलाओं का शालीनता तथा गरिमा से जीने का अधिकार भी है, महिलाएं शालीनता एवं गरिमा से जी सकती हैं, ये आपके कुछ विशेष अधिकार हैं। जैसे विदेश यात्रा का आपको अधिकार है, आप कहीं भी विदेश जाने का आपके पास अधिकार है। राज्य के बाहर ना जाने का, राज्य के बाहर ना जाने का अधिकार, मतलब आप नहीं जाना चाहते मत जाइए। आश्रय का अधिकार है आपको। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार है, आप कानूनी सहायता भी निःशुल्क ले सकते हैं।
तो इस प्रकार से हमारे ये कुछ महत्वपूर्ण अधिकार थे। अब हमारा अगला वीडियो आएगा आप पे समानता के अधिकार को हम लोग सबसे पहले से पढ़ेंगे। समानता का अधिकार अर्थात 14 से 18 तक पूरा 15, 16, 17, 18 में क्या क्या गया हर अनुच्छेद का जिक्र करते हुए आगे बढ़ेंगे। यदि इतना वीडियो हमारा आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों।